प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विषय विज्ञान का जो अपना अध्याय 10 है, जिसका नाम था विद्युत धारा, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रतिरोध हैं उनका संयोजन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो संयोजन देखने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता क्या है या इसकी जरूरत कहाँ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास 2, 3, 4, 5 अगर प्रतिरोध दिए हों और हमें उनसे एक अभिन्न तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना हो, सबको जोड़कर, या किस प्रकार हम सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त करें या किस प्रकार सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करें, इस प्रश्न को सुलझाने के लिए हमें प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन या जिसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अपना पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम संयोजन। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं भी हमारे पास 3 प्रतिरोध तार हैं। जैसे ये R1, इस प्रतिरोध तार का ये सिरा A और ये सिरा B, ये अपने पास प्रतिरोध तार R2, इसका ये सिरा A और ये सिरा B, और अपने पास ये प्रतिरोध तार R3, ये सिरा इसका A और ये सिरा B। अब इनको मान लो हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो अपना जो तार R1 है, इसका जो सिरा B था, इसके साथ R2 का सिरा A है, उसको संयोजित करते हैं। ये अपना R2 तार हो गया, ये इसका सिरा A और ये कौन सा हो जाएगा, इसका B। अब क्या काम करते हैं कि ये R2 का जो B सिरा है, इसके साथ R3 का सिरा A संयोजित करते हैं। ये R3 का A और R2 का कौन सा था, B, और ये R3 का कौन सा सिरा हो गया, B सिरा हो गया। अब इनसे हम एक परिपथ तैयार करें तो परिपथ में एक कुंजी और एक बैटरी को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तीनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनको आपस में एक कुंजी और एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से धारा I है वो प्रवाहित हो रही है, और प्रिय विद्यार्थियों, हमें पता है कि जो धारा है वो हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये धारा का संकेत है और ये जो चिन्ह है इसके प्रवाहित होने की जो दिशा है उसको भी हमें दर्शा दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें पता है कि जो धारा I है ये यहां से गति करती हुई इस प्रतिरोध तार R1 में आएगी, तो यहां भी इसका मान कितना होगा, I, और R2 में जाएगी तो भी इस धारा का मान कितना रहेगा, I, और अगर R3 में जाएगी तो भी धारा का मान कितना रहेगा, I रहेगा। अब हमें पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो समान रहेगा, कितना रहेगा, I। अब अगर हम ओम के नियम की बात करें तो हमने ओम के नियम में पढ़ा था कि V बराबर RI, V बराबर क्या पढ़ा था, RI। अब I का मान तो R1 में भी उतना है, R2 में भी उतना है, और R3 में भी क्या है, उतना ही है। तो I तो समान है सब में, परंतु इसमें R1 है प्रतिरोध, उसमें प्रतिरोध का मान R1, प्रतिरोध R2 में R का मान R2, I सेम रहेगी, और प्रतिरोध R3 में I का मान समान रहेगा, परंतु प्रतिरोध का मान कितना होगा, R3। तो अब हम देखें तो यहाँ विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें R1 में विभवांतर V1, R2 में V2 और R3 में कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा।
अब ओम का नियम V बराबर आर आई था, इसको समीकरण 1 नंबर दे दें। V1 बराबर R1I को 2 नंबर दे दें। V2 बराबर R2I को 3 नंबर दे दें और V3 बराबर R3I को 4 नंबर दे दें। तो ये अपने पास कितनी समीकरण आ गई? 4 समीकरण आ गई। अब हमें इस पूरे प्रतिरोध में कुल विभवांतर है उसका मान अपने को देखना है। कुल विभवांतर का मान कितना होगा? V, तो V आएगा कहां से? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V1 V2 और V3 को अगर आपस में जोड़ दें तो हमें परिपथ में कुल विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। हम लिखेंगे इसको, समीकरण नंबर देते हैं मान 5। तो समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 और 4 से मान लिखने पर तो V बराबर तो आ जाएगा RI, V1 बराबर है R1I, V2 बराबर है R2I और V3 बराबर है R3I। और ये होगी अपनी समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 6 में दोनों तरफ कॉमन क्या आ रहा है? I कॉमन आ रही है, तो I यहां बच गया R, यहां I कॉमन ले ली, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान R1, R2 और R3 को आपस में जोड़ दें तो उसके बराबर होगा। अब यहां अपने पास क्या है? प्रतिरोध 3 ही है। मान लो अगर इनकी संख्या ज्यादा हो तो हम लिखेंगे प्लस डॉट 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 प्लस RN। N है, ये हो जाएगा यहां प्रतिरोधों की संख्या, यानी 5, 7, 10 जितने भी होंगे प्रतिरोधों की संख्या। अगर तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो अपने को दिए होंगे उनको आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। हम यहां एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए कुल प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। अगर हमें 5 प्रतिरोध दिए गए हैं तो पांचों प्रतिरोधों का जो मान है उनको हम जोड़ देंगे। अगर 7 दिए हैं तो 7 प्रतिरोधों के मान को जोड़ देंगे। हमें यहां दिए गए थे 3 प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे R बराबर R1 का मान जोड़ देंगे, R2 का जोड़ देंगे और किसका जोड़ देंगे? R3 का जोड़ देंगे। तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना। कौन से संयोजन का? श्रेणी क्रम संयोजन का। अब एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अपना उदाहरण है कि एक 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध तारों को 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो परिपथ में कुल धारा और प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है? R1 दिया गया अपने को कितना? 2 ओम, R2 दिया गया अपने को कितना? 4 ओम और R3 दिया गया अपने को कितना? 6 ओम। और एक बैटरी दी गई है, वो कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की। तो विभवांतर है अपने पास कितना? 6 वोल्ट। अब लिखेंगे ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करनी है I धारा ज्ञात करनी है और एक प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, तो V1, V2 और V3 ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम संयोजन में। तो R1 है अपने पास 2 ओम, R2 4 ओम और R3 है 6 ओम। तो टोटल हो गया अपने पास कितना? 12 ओम। अब हमें पता है
कि अपना जो ओम का नियम था उसमें पता था V बराबर आई आर, तो अपने को I ज्ञात करनी है, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो V अपने को दे रखा है कितना 6 वोल्ट, R अपने पास कितना आ गया 12 ओम, तो धारा कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। अब हमें ज्ञात करना है V1 V2 और V3। अब V1 बराबर हमें पता है R1 धारा समान रहेगी I, प्रतिरोध R2 में विभवांतर V2, तो प्रतिरोध हो जाएगा R2, धारा वही I समान रहेगी, और V3 में R3 I। R1 अपने पास 2 ओम, धारा थी 0.5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। R2 अपने पास 4 ओम, धारा वही 0.5 एम्पियर, तो विभवांतर आ जाएगा 2 वोल्ट, और R3 6 ओम, धारा 0.5 एम्पियर, विभवांतर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। 3 2 5 और 1 6, कुल कितना हो गया 6 वोल्ट, और बैटरी भी कितने वोल्ट की थी अपने पास 6 वोल्ट की। तो यानी अपना जो सवाल है वो क्या हो गया सही है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को आज का जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे समांतर क्रम संयोजन, या जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। तब तक के लिए घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।